आज की वीडियो में हमने फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है जो काफ़ी भ्रामक है इंटरनेट पे, और इसमें भी तमाम लोगों के रुपए पैसे और ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो इसलिए सत्य से प्रकाश उठाने की हमने कोशिश करी है। अब कौन कितना समझता है, क्योंकि जो सीरियस होंगे, देखिए जो वीडियो अपलोड करी जाती है, जो सीरियस होंगे, साधक वर्ग के लोग होंगे, उनके लिए तो ये काम का है, और नहीं तो मनोरंजन के लिए जिसके है, या सिर्फ ऐसे ही ड्यूटी में देख रहे तो उसके लिए तो किसी भी मतलब का नहीं है ये सब। तो इसमें ये विषय हमारा है कि जो है कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात, दो खंड में इसको बांटा गया है। कुंडलिनी 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 इतना हल्ला होता है, आप देखो, और उसका वास्तविकता क्या है आप समझो उसको, कि क्या चीज़ है और क्या आपको बताया जाता है। और इसी तरीके से शक्तिपात के नाम पे, ये सब के नाम पे धंधा चलता है, ठगी चलती है, लोग ठगे जाते हैं, और छोटे मोटे कोई गरीब तबके के लोग नहीं ठगे जाते हैं। इसमें ठगे जाते हैं बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, चाहे देसी हों चाहे विदेशी हों, क्योंकि ज्ञान तो उनको विषय का है ही नहीं। और ठगने वाले कौन से हैं? जो किताबें उठाते हैं, बाज़ार में पड़ी हुई किताबें जो हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, सही है गलत है, क्या लिखा है कुछ पता नहीं, उसको उठाया, उसमें जो लिखा है कॉपी कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जैसे होता है वैसे उठाया, और बकवास अपनी जो है उसमें भर दी। ना उन्होंने कोई साधना करी है, और ना कभी उसको जानते हैं कि क्या होता है, और आम आदमी के लिए हर चीज़ को इतना जटिल बना देते हैं, कभी वो समझ नहीं पाता। और लोग जो गलत कर लेते हैं उसमें से, फिर उनकी तो ये जन्म और कितने जन्म बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से जो है एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो विषय इसमें रेलिवेंट है। कुंडलनी से मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि कुंडलनी जो है ऊर्जा का एक भंडार है, ऐसे आप समझो, जो चौथे शरीर में स्थित है। मनुष्य के 7 शरीरों को जो यात्रा है, ये सब मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। ये हमारा जो प्रथम शरीर है, इससे लेकर के पीछे 7वां शरीर माने जिसमें आदमी की मुक्ति होती है, और प्रथम शरीर ये भौतिक शरीर है। इसके पीछे फिर भाव शरीर है, जिसमें हमारी भावनाएं विचार उठता है, जैसे आप चाहो अपने हिसाब से तो खुश या दुखी नहीं हो सकते हो। जब कोई बाहर घटना घटती तो उसमें भाव उठता है, वो भाव शरीर है। उसके बाद आप अपने से किसी से प्रेम या घृणा नहीं कर सकते हो, ये आपका स्वभाव होता है, घटना के अनुसार भी होता है, ये आपका स्वभाव होता है। आप किसी से प्रेम करते हो, घृणा करते हो, ये आपका तीसरा शरीर है। चौथा शरीर आपका मानस शरीर है, जिसमें मैंने बताया था कि ये सारी सिद्धियाँ जो और साधनाएं वधनाएं जितनी भी हैं, सूक्ष्म जगत के भूत प्रेत देवी देवता वर्ग की चीज़ें, ये सब रहती है। पांचवा शरीर आत्म शरीर है, जिसमें निर्विचार में प्रवेश होता है। उसके पहले और उसके बाद की चीज़ें, जो छठवां शरीर है ब्रह्म शरीर, और 7वें शरीर में मुक्ति होती है। ये मैंने वीडियो एक बनाया था अभी ज्ञानगंज पे, उस पर भी और गुरु वाले में ये सब मैं समझा चुका हूँ विषय, तो इसमें मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। कुंडलिनी चूँकि चौथे शरीर में ही होती है, उसकी उपयोगिता क्या है? कुंडलिनी जागरण का मतलब ये होता है कि ऊर्जा का अपार ऊर्जा जो चौथे शरीर में सोई हुई है मूलाधार चक्र पे, उसको उठाया जाए। और उठाने की बहुत सारी विधियां हैं। वो ऊर्जा उठ जाए किसी भी तरीके से, चाहे उठाई जाए, चाहे परमात्मा की कृपा से उठ जाए, और उठ करके सभी चक्रों को, जो उसके जो 6 पड़ाव हैं, वो 6 पड़ाव पार करके, जैसे मूलाधार चक्र से वो शुरू होती है, और यहाँ पे सहस्रार में आखिरी ये आपका सहस्रार है। चक्रों की स्थिति आप इंटरनेट से देख के समझ सकते हैं, उसमें भी मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, कौन सा चक्र कहाँ पे होता है। और प्रत्येक चक्र एक शरीर से जुड़ा होता है, जैसे मूलाधार आपके भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए काम वासना से सबका जन्म होता है। उसी प्रकार से आपका जो है स्वाधिष्ठान चक्र है, दूसरे शरीर से जुड़ा हुआ है, जिसमें भावनाएं होती है, ठीक है। उसके बाद आपका मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और इस ये बिंदु है। इस तरीके से ये चलता है चक्रों का। तो कुंडली की ये सारे पड़ाव हैं। एक एक चक्र को कुंडली जैसे जैसे पार करती जाती है, वैसे वैसे एक एक शरीर से मनुष्य की मुक्ति होती जाती है, ठीक है। जैसे कुंडली जो है मूलाधार से उठी, तो मूलाधार चक्र से उठने के बाद स्वादिष्ठान को उसने पार किया, स्वादिष्ठान से पार किया तो मतलब दूसरे शरीर को उसने पार किया, अब तीसरे में प्रवेश। फिर जो है इसमें नाभि केंद्र पे आई, मणिपुर में इसको पार किया तो तीसरे शरीर से मुक्ति, ठीक है। फिर इसी तरीके से अनाहत में आई, हृदय चक्र में आई तो उसको पार किया, चौथे शरीर से मुक्ति। फिर विशुद्धि पे आई तो विशुद्धि को पार किया तो 5वें शरीर से मुक्ति। फिर इसको पार किया आज्ञा चक्र को, तो आपके छठे शरीर से मुक्ति। फिर ये बिंदु है, तो छठवां चक्र ये आज्ञा चक्र है। इस तरीके से इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें विषय ये आता है कि कुंडलिनी जागरण होता है अपने आप, या जो है कुंडलिनी जागरण किया जाता है। तो देखिए दोनों जो है ऐसे समझिए इस विषय को कि वाइसे वर्षा जो एक वर्ड है अंग्रेजी में, वैसे होता है। किसी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी मार्ग से परमात्मा मिल जाए, चाहे वो इस्लामिक साधना करे, चाहे भक्ति मार्ग की साधना करे, चाहे किसी और मार्ग की साधना करे, परमात्मा मिल गया तो मतलब उसकी कुंडलिनी अपने आप जगी हुई है। परमात्मा का मिल जाना और कुंडलिनी जागरण हो जाना दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। किसी पे ये कुंडलिनी विज्ञान काम करता है,
दुनिया के बहुत सारे साधना पद्धतियों के जरिए निर्विचार चित्त में प्रवेश हो जाए, यानी पाँचवें शरीर में प्रवेश हो जाए। मैंने पहले वीडियो में ये बता रखा है, ज्ञानगंज वाले में भी और अन्य वीडियो में भी। तो आपकी यात्रा आगे आसान हो जाती है, पृथ्वी पे जन्म नहीं लेना पड़ता। उसके बाद की साधना में छठवें शरीर में प्रवेश और उसके बाद सातवां शरीर आखिरी शरीर है। ये घटना किसी भी मार्ग से घट जाए, चाहे इस्लामिक से घट जाए, चाहे भक्ति मार्ग से घट जाए, हठ योग से घट जाए, किसी भी मार्ग से घट जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जब ये घटना घटेगी सातवें शरीर में प्रवेश, तो मतलब कुंडलिनी जागरण अपने आप वो ऊर्जा जो है उस व्यक्ति की उठी हुई ही होगी। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की अपने आप यात्रा उसकी हो जाएगी। जैसे पाँचवें शरीर में जब प्रवेश होगा तो उसकी कुंडलिनी अपने आप फिर ये यहाँ पर आ जाएगी, अनाहत चक्र में आ जाएगी और विशुद्ध इसको पार कर ले जाएगी, विशुद्धि को उसके बाद पार कर जाएगी। तो इस तरीके से ये है। अब दूसरा तरीका इसमें ये खोजा गया जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा कि ये तो विभिन्न मार्गों की जो है यात्रा है, उसके करने पे कुंडलिनी जागरण अपने आप होता है। लेकिन अगर कुंडलिनी को जगाया जाए, किसी विधि के जरिए उस ऊर्जा को उठाया जाए, वो चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुँच जाए, तो अपने आप ये घटना घट सकती है। जो इसीलिए इसको पहले हठ योग की प्रक्रिया, क्योंकि यह हठ के जरिए किया गया, आप वैसी साधना पद्धतियों में नहीं गए, इसमें कुंडलिनी को उठाया गया। अब उसकी अलग अलग विधियाँ, कुंडलिनी को उठाने पे भी वही घटना घटेगी कि कुंडलिनी अपने स्थान से उठ जाए मूलाधार चक्र से, और सभी चक्रों का भेदन करते हुए, जिसको चक्र का भेदन कहते हैं, आपके सहस्रार तक पहुँच जाए। तो ऐसा व्यक्ति भी पूरी तरीके से ईश्वर ही हो गया, ईश्वर की प्राप्ति उसको हो गई, क्योंकि वो बचन कुंडलिनी जब उठती है एक एक चक्र को, तो एक एक शरीर से आपको छुड़ाते चलेगी और जन्म जन्मांतर से जो भी संचय आपके भीतर है उससे आपको मुक्त करते चलेगी। तो बात वही होती है, कुंडलिनी ने जैसे ही आपकी विशुद्धि चक्र को पार किया, वैसे ही आपका जो है पूरी तरीके से छठवें शरीर में फिर प्रवेश इसमें शुरू हो जाएगा, पाँचवें शरीर से मुक्ति हो जाएगी, और जैसे अनाहत को पार करेंगे तो पाँचवें शरीर में प्रवेश हो जाएगा, निर्विचार की दशा आ जाएगी। तो बात वही है। अब कुंडलिनी जागरण जो लोग करने के अभ्यास करते हैं, उसमें जो है जो प्रमुख विधियाँ हैं, एक तो क्रिया योग की विधि है। इसलिए मैंने कहा था कि क्रिया योग में जो बाजार में आपको देखने को मिलता है या शिक्षा दीक्षा आप देखते हो, तो वो क्रिया योग की शिक्षा है, दीक्षा नहीं होती। दीक्षा आपकी तभी होगी जब आपका पाँचवें शरीर में प्रवेश हो जाए, चौथा शरीर आपको दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि कुंडलिनी जो है चौथे शरीर में, क्रिया योग चौथे शरीर से शुरू करता है, इस शरीर में जो है डीलिंग उसकी नहीं है। तो आप आँख से चौथे पाँचवें शरीर में प्रवेश होने के बाद चौथे शरीर को देख सकते हो, अपने आँख से चक्रों को देख सकते हो, उसी के बाद से कुंड जो है क्रिया योग की साधना होती है। क्योंकि जिसको उठाना, जिन चक्रों को पार करना है, वो आपको दिखाई पड़ने चाहिए आँख से भौतिक रूप से। तो एक मार्ग ये हुआ क्रिया योग का, जो कुंडलिनी शक्ति में डील करता है। दूसरा मार्ग क्या है? हठ योग का है। हठ योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध है, ये सारी चीज़ें करके सभी चक्रों की जो है शुद्धि करी जाती है। और जो है हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी है, मतलब ये दोनों स्वरों के बीच में, रीढ़ की हड्डी के आप जाएंगे बीचों बीच में, तो जैसे ये दोनों है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये ऐसे सामान्यता बंद रहती है मनुष्य में। जब नाड़ी शोधन का अभ्यास किया जाता है हठ योग में, प्राणायाम में, तो ये दोनों में श्वास सम हो जाती है, तो सुषुम्ना में फिर प्राण का प्रवेश हो जाता है, वो खुल जाती है सुषुम्ना नाड़ी, ऐसे वो बंद रहती है। तो उसमें एक बार प्राण, तो ये हठ योग की एक प्रक्रिया है कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद करके इसको कराया जाए। तो ये हो गया हठ योग का मार्ग। इसी तरीके से राजयोग का मार्ग है। राजयोग में अष्टांग योग जिसको हम लोग बोलते हैं, कि धारणा, ध्यान, समाधि जिसमें है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें भी वही है कि धारणा के बाद ध्यान घटित होता है, ध्यान पाँचवें शरीर में घटित होता है। तो वो सारी अभ्यास करके भी अगर ध्यान में प्रवेश होता है, तो कुंडलिनी फिर पूरी यात्रा ये धीरे धीरे करके अपनी जो है पाँचवें शरीर में पाँचवें शरीर में आपको प्रवेश करा देते हैं, और पाँचवें शरीर के बाद फिर छठवां शरीर और सातवां शरीर। तो इसकी बहुत सारी, अब कुंडलिनी योग की अपनी विधियां भी हैं, कुंडलिनी को उठाने के तंत्र की भी विधियां हैं। तंत्र में एक स्त्री और पुरुष, इसमें दोनों का चयन किया जाता है, दोनों की जो प्लस और माइनस, ये ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करता है। तंत्र विज्ञान पूरा इसी पे बना हुआ है। स्त्री और पुरुष के शरीरों को आपस में उनका प्रयोग है, उनकी विधियां हैं, उसके जरिए, क्योंकि सबसे सहज जो आदमी सबसे नज़दीक होता है अपने जीवन में, वो काम वासना के नज़दीक होता है। अगर पुरुष स्त्री के शरीर को आपस में संसर्ग के जरिए उनकी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उस समय उठती है जब वो इस तरीके के किसी भी संभोग क्रिया में रत होते हैं, तो वो विधि उसमें काम करती है तंत्र में, कि उनको किसी भी प्रकार से उनको संभोग की क्रिया में जो है सामान्य मनुष्य जैसी घटना न घटने पाए, और संभोग की अवधि जो है लंबा करता चले जाए। जितना लंबा वो अवधि हो जाएगा उतना ज़्यादा वो ऊर्जा आसानी से उठ जाती है। बस ये तंत्र का यही इतना मार्ग है। तो कुंडलिनी और तंत्र में जो है वो यही है कि स्त्री पुरुष के प्रत्यक्ष संभोग के जरिए, उसकी जो अपनी विधियाँ हैं, उसके जो मंत्र हैं, उसकी जो व्यवस्था है, उसके जरिए कुंडलिनी को जबरन उठाया जाता है। अब इसमें सबसे आसान विधि जो होती है वो सहज योग की विधि है, और इस विधि का आविष्कार जो है ओशो रजनीश ने किया था। उसके पहले ये जो है विधि किसी पुस्तक में कहीं भी नहीं है, जिसको ओशो डायनेमिक मेडिटेशन इसका नाम ही है। ये विधि ऐसी है, सहज योग की विधि ऐसी है
जिसमें जो है श्वास प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है बहुत बड़ी तादाद में, और इसमें कुंडलिनी उतनी ही उठती है जितने आपको खतरा नहीं है। मतलब जैसे जैसे कुंडलिनी उठती जाएगी वो आगे का मार्ग अपना बताती जाएगी। तो ओशो डायनेमिक मेडिटेशन का आप इंटरनेट से देख सकते हैं, वीडियो पर देख सकते हैं, उसका विस्तार से उसको समझ सकते हैं। ज़्यादा मैं उसमें आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन कुंडलिनी जागरण की सबसे जो सुरक्षित विधि है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है, वो वही है सहज योग की। बाकी सभी विधियों में जैसे मैंने बताया तंत्र साधनाओं में है, वैसे गुरु का रहना आवश्यक है, क्योंकि कुंडलिनी अगर एक बार उठ गई अपने स्थान से और गलत दिशा में चली गई तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया और व्यक्तित्व में विकार पैदा करेगी। जैसे कुंडली मूलाधार से स्वादिष्ठान के बीच में अगर गड़बड़ा गई, स्वादिष्ठान चक्र पे अगर गड़बड़ हो गया, तो वो जो है आपकी काम वासना की विकृति पैदा कर देगा। ऐसा आदमी बलात्कार के आरोप में जेल तक जा सकता है, उसकी काम वासना इतनी विकृत हो जाएगी। तो इसीलिए जो है जिस चक्र पे कुंडलिनी जाकर के फंसेगी या विकार पैदा होगा, मणिपुर में चली जाए, गड़बड़ हो जाए, अनाहत में हो जाए, हृदय रोग हो सकता है, मणिपुर में चली जाए तो आपका पेट बर्बाद हो सकता है। इस तरीके से विशुद्धि में गड़बड़ हो जाए तो कहीं गले के गंभीर रोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अंदर के शरीरों में जो घटना घटेगी वो तो घटेगी ही, कि अंदर आप पागल भी हो सकते हो। तो इसलिए कुंडलिनी जागरण जब भी होता है तो इस शरीर में, भौतिक शरीर में जो है बहुत सारे अनुभव होते हैं और अंदर के शरीरों में भी होते हैं। इसलिए ये जो ओशो डायनेमिक मेडिटेशन की विधि है, ये प्रत्यक्ष इस शरीर से उसके रेचन की विधि है, जिसमें आपका रोना, चिल्लाना, संग्रह, नाचना, कूदना सब कुछ होता है। क्योंकि जन्म जन्मांतर में आपने जो यात्राएं कर रखी हैं वो सब कुछ ही अंदर के शरीरों में संग्रहित हैं, और इसका रेचन किए बिना कुंडलिनी जैसे ही ऊपर उठना शुरू होगी ये सब आपके शरीर से बाहर आने लगेगा। जो कुछ भी आपने बटोरा है कचरा निकलने लगेगा। तो इसीलिए उस जो है विधि में ऐसी घटना घटती है। तो ये तो हुई इसकी बात कुंडलिनी जागरण की, कि या आप कुंडलिनी जगाओ किसी विधि से तो आपको परमात्मा मिल जाए, या किसी अन्य विधि से आपको परमात्मा मिल जाए तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। और जनरली हमारे जो मनीषी हैं, ऋषि मुनि हैं, और या आज का जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर कुंडलिनी जागरण की आप प्रत्यक्ष विधि देखो, जो हमारा खान पान है, आश्रम रहे नहीं, अब उस तरीके के गुरु रहा नहीं, भोजन रहा नहीं, तो इसलिए जो एक ये विधि है ओशो डायनेमिक मेडिटेशन, चूँकि इसमें जो है कोई भी मनुष्य अपने घर पे भी कर सकता है इसको एकांत में, 45 मिनट का इसमें अभ्यास होता है। तो ये विधि तो एक प्रत्यक्ष रूप से है कुंडलिनी जागरण की, कि जो काम में आती है। और कुंडलिनी जागरण के अलावा ये भौतिक स्वास्थ्य में भी बहुत तेज़ी से इसमें स्वास्थ्य लाभ होता है, बहुत तेज़ी से फ़ायदा भी करती है। आपके भीतर जो मनोविकार हैं, जो लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं या और परेशानियों से हैं, शरीर में रोग हैं, उन सब में ये फ़ायदेमंद है। बाकी अन्य मार्गों में कुंडलिनी जागरण की अपेक्षा ये है कि किसी अन्य मार्ग से आदमी को साधना करनी चाहिए ईश्वर प्राप्ति की, चाहे तंत्र से करो, चाहे इस्लामिक से चलो, चाहे भक्ति मार्ग से करो। और उसमें जब आपका निर्विचार में प्रवेश होगा तो कुंडलिनी ऊर्जा ऑटोमेटिक निर्विचार में जब प्रवेश होगा तो पांचवें शरीर तक अपने आप उठ करके आ जाएगी। तो ध्यान को साधना चाहिए, सभी विधियों के जरिए ध्यान के साधने में आपकी कुंडलिनी बिना किसी खतरे के, ध्यान जिस दिन आपका साध गया, जिस दिन निर्विचार में प्रवेश हो गया, वो पांचवें शरीर तक आ जाएगी। उसके बाद आप उसको देख सकते हो, और देखने के बाद उसकी यात्रा, फिर आपकी दीक्षा जैसे होती है, उच्च अभ्यास बोलते हैं उसको, तो उसमें चाहे आप क्रिया योग से करो, चाहे किसी अन्य विधि से करो, तब आपको खतरा नहीं होगा, लेकिन उसके पहले खतरा ही खतरा है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से इसको उठाना चाहते हैं वो इस तरीके की जो सहज योग की विधि है, ओशो डायनेमिक मेडिटेशन जिसको मैं कहता हूँ, उसके जरिए उनको किसी योग गुरु से सीख करके इसका अभ्यास करना चाहिए। और अन्यथा कुंडलिनी का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनको किसी अन्य मार्ग से निर्विचार में प्रवेश करने की साधना करनी चाहिए। इतना हो गया आपका कुंडलिनी का टोटल विज्ञान, जो वास्तविक रूप से व्यवहारिक रूप से होता है। अब इसके अलावा एक विषय इसमें और है कि शक्तिपात क्या होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि शक्तिपात कभी कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करा नहीं सकता है। शक्तिपात का मतलब ये है कि परमात्मा की अनंत ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड में है, अगर किसी भी शिष्य की ऐसी योग्यता बनती है कि वो किसी अहंकार शून्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, जैसा गुरु जिसको परमात्मा मिल ही गया हो, वो माध्यम का काम इसमें कर सकता है, और परमात्मा की ऊर्जा उसके माध्यम से इस व्यक्ति की अगर योग्यता हो तो उसको एक परमात्मा की झलक दिलाई जा सकती है उसके जरिए। लेकिन शक्तिपात अपने कोई जानबूझ के आयोजन से नहीं घटित हो सकता है। परमात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति को गुरु के माध्यम से एक बार स्पर्श कर सकती है, उसको हल्की फुल्की समाधि की झलकें मिल सकती हैं, लेकिन ये प्रभाव थोड़ी देर तक सीमित रहता है, फिर चला जाता है। क्योंकि कुंडलिनी जो है वो चौथे शरीर की घटना है, और ये शक्तिपात जब होता है तो चौथे शरीर तक ही रुक जाता है। उसके बाद ये आगे की यात्रा जो पांचवें शरीर से है, ये आपकी अपनी यात्रा है, इसमें शक्तिपात काम नहीं करेगा। तो इसलिए शक्तिपात किसी को एक आप समझो कि दृश्य दिखाने के लिए, या क्या हो सकता है, क्या तुम्हारी संभावना है, ये दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसमें भी जो शिष्य है वो गुरु के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो, और उस शिष्य के अंदर के शरीरों की तैयारी होनी चाहिए, यानी शुरू के उसके 4 शरीर आपस में जो है सामंजस्य की स्थिति में हो,
तभी उसके ऊपर शक्तिपात जैसी घटना घट सकती है, वो भी परमात्मा की इच्छा से। जैसे विवेकानंद को घटी थी रामकृष्ण परमहंस के, कि एक बार उनके पैर छूने पर, शरीर के संपर्क में आने पे, लेकिन उसके बाद जीवन में कितने लोगों ने रामकृष्ण के पैर छुए होंगे, सबके साथ वो घटना नहीं घट गई। तो ये विशेष इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए किसी को। किसी को अगर व्यवहारिक रूप से घटता है तो शक्तिपात हमेशा परमात्मा के जरिए ही होता है। ऐसे इस्लामिक में बुजुर्गों की जो है बहुत सारे इसमें घटनाएं हैं, जो जिसको वो कहते हैं कि रोशन हो गए। तो अंदर से अगर आप खाली हो और किसी योग्य गुरु के संपर्क में हो तो ईश्वरीय जो है घटना उसमें घट जाती है, जिसमें जो है यात्रा थोड़ी आपकी आसान हो जाती है, या आपको दिखाई पड़ जाता है कि हमारी जो मंजिल है उसकी एक झलक मिल गई, कहाँ हमको जाना है। बस इससे ज़्यादा शक्तिपात का कोई प्रयोजन नहीं। शक्तिपात के जरिए कुंडलिनी का जागरण नहीं किया जा सकता, शक्तिपात के जरिए परमात्मा तक नहीं पहुंचाया जा सकता आपको। सिर्फ इससे चौथे शरीर तक की यात्रा हो सकती है। तो वो कुंडलिनी अपने स्थान से उठेगी तो चौथे पे आकर के रुक जाएगी। शक्तिपात जब भी होगा किसी भी साधक को तो चौथे तक उठाने तक में इसमें किया जा सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है बौद्ध धर्म में किया गया है, क्योंकि ये विधि वहीं की है, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तिब्बत में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है, लेकिन वैसे साधक होने चाहिए, वैसा भोजन होना चाहिए। मैं अपने अनुभव से किसी को नहीं कहूँगा कि ये चमत्कार के चक्कर में आप में पढ़ो, क्योंकि अपने जब आप तैयारी करते हो, जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक मेडिटेशन की जो विधि है या अन्य विधियों से, तो ये आपका शरीर धीरे धीरे उसके लिए तैयार होता चलता है। ऊर्जा जितनी आप पचा पाओगे उतनी ही उठेगी, शरीर में विकार पैदा नहीं होगा और शरीर एडजस्ट कर जाएगा। और एकदम से कोई घटना घट जाए तो आप पागल भी हो सकते हो पूरी तरीके से, अगर उसको झेलने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि जिसने साधना नहीं की है उसको परमात्मा की ऊर्जा का कोई अनुभव नहीं। एक छोटी सी ऊर्जा जब परमात्मा की उतरने लगती है तो लगता है कि ये सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पूरी तरीके से। मैंने कल अपने जो है अनुभव वाले वीडियो में बताया था, वो सर दर्द ऐसा होता है कि किसी भी दवा से ठीक होने वाला नहीं है। जय कृष्णमूर्ति के जीवन में इसका पूरा जो है उल्लेख है कि उनका जो है इस तरीके से कुंडलिनी जागरण हुआ था विशेष शक्तियों के प्रभाव से, तो उनको पूरे जीवन भर अपना उनका शरीर तैयार नहीं हो पाया। वो पूरे जीवन भर शारीरिक रूप से परेशान ही रहे, ना उनका सर्दी जुकाम खांसी कभी ठीक हुआ, ना उनका सर दर्द गया। तो ये होता कि आपका शरीर, ये हठ योग की विधि इसीलिए थी कि शरीर धीरे धीरे तैयार करते थे उसके जरिए, लेकिन अब उतनी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं रही नहीं, तो उसका जगह जो है ये डायनेमिक मेडिटेशन जो है इसने ले लिया है। और अन्यथा सबको जो है निर्विचार में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। उसका मतलब आपकी कुंडली पांचवें शरीर तक अपने आप पहुंच जाएगी। और शक्तिपात की जहाँ तक बात है, शक्तिपात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई पैसा लेकर के, किसी को बता करके, किसी भी आयोजन के द्वारा शक्तिपात नहीं किया जा सकता है, और ना ही उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता। जब तक आप अपनी साधना नहीं करोगे, अपने भीतर नहीं जाओगे, अपने अंदर की यात्रा आप नहीं करोगे, तब तक ये सब बकवास, आडंबर, इनके उनके पीछे घूमना कोई तुमको पहुंचा नहीं देगा। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लो, जो पहुंच गया है वो आपका मार्गदर्शक का काम कर सकता है। वो कोई ठेका ले रहा है कि तुमको परमात्मा तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे हिस्से की कोई साधना करेगा। तो ये सब बकवास में नहीं, ऐसे जो है चेले बनाए जाते हैं जो जा कर के वहाँ पैर दबाते हैं गुरुओं के, कह देते हैं कि गुरुजी तो हमको पहुँचा देंगे, गुरुजी पहुँचे हुए हैं तो गुरुजी पहुँचा देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके जो है जन्म जन्मांतर का कर्मों का हिसाब है। और कोई गुरु जिसको ईश्वर वो मिल ही गया, जो ईश्वर हो ही गया, वो प्रकृति के नियम से अलग नहीं जाएगा। आपके और प्रकृति के नियम के बीच में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जब वो ईश्वर हो ही गया तो अपने बनाए कानून से अलग क्यों जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी यात्राएं, जो आपके भीतर संग्रह है, उसको आप ही को बाहर फेंकना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर का संग्रह भेजोगे बाहर, एक खाली गिलास अपने आप को बनाओगे, खाली गिलास में ही पानी भरा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यही है, क्योंकि जो है कुंडलिनी जागरण का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि मनुष्य जो है, परमात्मा अगर एक पेड़ है तो मनुष्य उससे टूटा हुआ पत्ता है जो नीचे गिर गया है, उस पत्ते को वापस उस पेड़ में जोड़ देने की प्रक्रिया जो है उसी को निर्माण प्राप्ति कहते हैं। क्योंकि जब वो पत्ता उस पेड़ से जुड़ गया तो पत्ते का अपना स्वरूप कुछ नहीं रहा, वो फिर पेड़ ही हो गया। बस यही इतना जो है सीधा सीधा विज्ञान है। चाहे कुंडलिनी जागरण करो, चाहे निर्वाण बोलो, आप उसको ईश्वर प्राप्ति कहो, क्योंकि ये सब यही मान के चलते हैं कि जो जो आत्मा है वो परमात्मा का अभिन्न हिस्सा है। और उस पर जैसे आप ये सोचो कि कहीं पानी आ रहा हो, पानी का स्रोत हो, उस पर कंकड़ पत्थर डाल दिए गए हों तो पानी का जो प्रवाह है वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही कंकड़ पत्थर हटाए जाएंगे पानी की धारा बहने लगेगी। बस यही कंसेप्ट कुंडलिनी जागरण का है। कंकड़ पत्थर हटाने की प्रक्रिया जो है यही ध्यान की सारी विधियों की है, यही कुंडलिनी जागरण। जिस दिन कंकड़ पत्थर हट गया, वो जैसे पानी आगे बहने लगेगा वैसे कुंडलिनी आगे बहने लगती है, या आप ऐसे कहो कि निर्विचार में प्रवेश हो जाता है। सारे साधना की जो विधियां हैं, साधकों का प्रयास, वो सिर्फ कंकड़ पत्थर हटाने की है। यानी जो कचरा आपने जन्म जन्मांतर से इकट्ठा कर लिया, कभी आप गरीब थे, कभी अमीर थे, कभी राजा थे, कभी जानवर रहे होंगे, कभी पशु पक्षी रहे होंगे, ये सब आपके अंदर के शरीरों में संग्रह रहता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रियाओं में, साधना की अन्य प्रक्रियाओं में इनका प्रत्यक्ष इस भौतिक शरीर से या अंदर के शरीरों से इनका रेचन करके शुद्ध चैतन्य जो बचता है वही जो है परमात्मा होता है। जो पांचवें शरीर, उसकी पहली सीढ़ी की पांचवें शरीर में प्रवेश हो जाए तो आप निर्विचार से मुक्ति हो गए,
और उसके बाद छठवें शरीर से मुक्त हुए तो फिर सातवें में होगा, कारण शरीर से मुक्ति हो गई तो सातवें में आपको निर्वाण मिल गया। बस इतना ही ये टोटल विषय है। इसके अलावा इसमें किसी भी किताब बकवास ये सब पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रंथ तो ऐसे पटे पड़े हैं। और हमारे जो धर्म ग्रंथों में मध्यकाल में बहुत छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि हमारे देश में इतने जो है बाहर के विदेशी लोगों के जो है आक्रमण हुए, उसमें हमारे जो ग्रंथ थे कितने चोरी हुए, कितने बदले गए, कितना कूड़ा कबाड़ लग गया। इसलिए ग्रंथों को पढ़ करके कभी साधना करने की गलती ना करें। और ग्रंथों में जो हमारे ओरिजिनल ग्रंथ भी हैं उसमें उतना ही लिखा गया है जितना ज़रूरी था। जो मेन मेन बातें हैं वो छोड़ दी गई, क्योंकि उसको लिखा नहीं जा सकता है। उसको खाली जो है ये चीज़ें लिखी गई हैं जो रेफरेंस के लिए खाली याद रखी जाती हैं। बाकी विधियाँ जो है वो गुरु से शिष्य में चलती है। जैसे मेडिकल साइंस है कि ऑपरेशन आप किताब पढ़ के नहीं कर ले जाओगे पथरी का। आपको जब जो है सर्जरी में इंटर्नशिप इसीलिए रखी जाती है मेडिकल एजुकेशन में ना, कि इंटर्नशिप करोगे आप, सीखोगे तो विधियाँ उसकी सीखोगे। वही हाल ये साधना जगत का है। चाहे कुंडलिनी की साधना करो आप, चाहे तंत्र मंत्र की करो, चाहे किसी की किताब पढ़ के कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और ना ऐसे गधों की बात सुन करके कुछ होने वाला जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। जिनकी तुम बकवास सुनते हो पहले इंटरनेट पे यहाँ वहाँ, जरा उनकी दशा दिशा देखो, उनसे बात करके तुमको पता चल जाएगा। इतने बुद्धू नहीं हो कि इसको खुद क्या आता है। जो है जरा जरा सी बात पर पे आडंबर बतावे और वहाँ कहे मैंने ये किया मैंने वो किया, वो अपने ही बखान में लग जाए, वो तुमको क्या बताएगा। अब वो खुद ही भटक रहा होगा कि जा करके उसको कोई बुला करके अपने हिसाब से उसको बोल रहा कि चाहे पॉडकास्ट में बोल दो, चाहे यहाँ बोल दो, चाहे यहाँ किताब से पढ़ करके बोल दो, उसकी बात में ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसने काम किया नहीं वो तो है तुमको क्या बताएगा उस काम के विषय में। तो इसलिए जो लोग भटकन में फंसे हुए हैं उनको अगर बाहर निकलना है तो उनको इस चीज़ को व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। इतना परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है सबको। और जो फंसे रहना चाहते हैं, अपने मन को तसल्ली देना चाहते हैं कि साधना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, सिर्फ अपने अहंकार को वो पाल रहे हैं कि मैं जरा क्रिया योग की साधना कर रहा हूँ, मैं कुंडलिनी जागरण की साधना कर रहा हूँ, मैं तंत्र की कर रहा हूँ, तो उसी अहंकार में फंसे रहेंगे। सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे, रस लेंगे और अपने आप को तसल्ली देंगे कि हाँ मैं कहीं साधना में लगा हूँ, कहीं संसार में फंस नहीं गया। उससे बहुत अच्छे वो लोग हैं जो प्योरली गृहस्थ हैं, संसार का सुख भोग रहे हैं और कहीं कोई आडंबर टंट घंट नहीं करते हैं कि मैंने ये साधना करी वो साधना करी, क्योंकि वो कम से कम एक मार्ग पे हैं। संसार को भोग लेंगे तो उनके भीतर जो श्रद्धा का जन्म होगा, जैसे विदेशी नागरिकों का होता है, कि उनकी श्रद्धा फिर पूरी तरीके से प्योर होती। और जो ये जमावड़ा करके जो है बैठे रहते हैं खाली कि बस चर्चा खाली कर ली, बात कर ली, बड़ा रस आ गया, कुंडलिनी पे चर्चा कर ली, तंत्र पे कर ली, किसी गुरु की तारीफ कर दी, साधु महात्मा की तारीफ, फिर अपने अपने घर गए, उसी धंधे में लग गए दूसरे दिन से। तो इनकी कहीं कोई गति होने वाली नहीं है, जन्म जन्मांतर तक टहला करते हैं। तो जिसको साधना करनी है वो बाह्य जगत में कौन क्या कह रहा है, पहली तो सुनी सुनाई बात पे उसको विश्वास नहीं। साधक का पहला कर्तव्य यही है कि आपको सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना। जो आप साधना करके देखो, जो अनुभव में आता है वही मानना है। इसलिए मानो मत जानो, इसका जो है पहला सूत्र है साधना करने का, कि किसने क्या बताया वो नहीं है, ये गुरु ने जो बताया आप साधना करके देखो। अगर वो अनुभव में आता तो आप उसको मानो, नहीं तो अपने गुरु से फिर जाके पूछो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो इस तरीके से जो इस मार्ग को फॉलो करेंगे उनको कुंडलिनी जागरण का मार्ग हो या किसी भी प्रकार का मार्ग हो, आसपास 100% सफलता आपको मिलेगी। हरिओम।